पता नहीं चल रहा है गुड मॉर्निंग कहूँ गुड नाइट कहूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग 1:30 ही उठ गए थे और अभी हम जा रहे हैं बारतांग। इट इज़ एब्सोल्यूट लोकेशन फॉर नेचर लवर्स। तो फ़िलहाल यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से जो है उसका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम बाय रोड जा रहे हैं। उसके आगे जो है हमें फेरी से जाना है। तो यस, अभी के लिए तो मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोल रही हूँ एंड वेलकम टू एन आवर व्लॉग। ऐसे ही सुनसान रास्तों से चलते हुए हम पहुंच गए हैं हमारे पहले स्टॉप पे, जो है जिरकाटांग। तो जी अभी हम हैं 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर जिरकाटांग में। अभी यहाँ पे अभी बज चुके हैं कुछ 3:30 पौने 4, और यहाँ पे हमें 6 बजे तक इंतज़ार करना है। यहाँ पे बड़ी सी लाइन लगती है गाड़ियों की और 1 बाय 1 ही गाड़ियों को छोड़ा जाता है। तो 6 बजे वो गेट्स खुलते हैं, इसलिए 6 बजे तक यहाँ पे वेट किया जाता है। आगे और 50 किलोमीटर्स हमें जाना है, जहाँ पे हमें जरवा ट्राइब्स देखने मिलेंगे, और इन ट्राइब्स की फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने कंसेंट फॉर्म भरा है जाने के लिए भी और आने के लिए भी। यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है वो दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड का फ़ोटो हुआ तो भी चलेगा, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स चाहिए होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और अभी हमें इंतज़ार करना है ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे। अभी आप देखोगे, मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे स्टॉल्स है खाने के जो अभी अभी ओपन हो रहे हैं। एक स्टॉल हमें ओपन दिखा तो हमने कॉफ़ी ले ली। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है आज। हमारे होटल वालों को, जैसे मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि अगर आपका ये बारतांग ट्रिप है या आपका अर्ली चेकआउट है तो होटल वाले नॉर्मली आपका जो नाश्ता है वो पैक करके देते हैं। और हमारे होटल वालों को हमने इन्फॉर्म किया था, इनफैक्ट उन्होंने बोला भी था कि आप रिसेप्शन से कलेक्ट कर लेना। और जब हम गए नीचे तो रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था, ना हमारा नाश्ता था। हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। और ये देखो, दिख भी नहीं रहा है, ये इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी लंबी क्यू है, मतलब हमसे पहले भी लोग आके यहाँ पे खड़े हैं, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। मैं इस सब चक्कर में जो है, मैं आपको कल साइन ऑफ भी करना भूल गई। मैंने आपको बाय बोला ही नहीं, व्लॉग का एंड किया ही नहीं है। आप देखोगे कल के व्लॉग में कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो यस, और बहुत फ्रेश लग रहा है यार, इतनी जल्दी उठ के भी। मतलब हार्डली 2-3 घंटे ही सोए हैं हम, पर अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। ये देखो, ये ऐसे स्टॉल्स अभी शुरू हो गए हैं और निखिल को इडली दिखी तो निखिल भागा इडली लेने के लिए। एक और बात मैं आपको बताना ही भूल गई। आपने कल के व्लॉग में हमारे होटल का रूम देखा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं अचानक से 4 स्टार से 3 स्टार पर क्यों चली आई। तो ऐसा है कि ट्रिप को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़े कॉल्स हम ले लेते हैं। बाकी के जो होटल्स थे वहाँ पे हम टाइम स्पेंड करने वाले थे। ये जो होटल है, आज का हमारा शेड्यूल और कल तो हम लोग निकल ही रहे हैं, तो उस हिसाब से हम होटल में जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले। तो इसके लिए मेरे जो ट्रैवल गाइड है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, क्योंकि आप होटल में ज़्यादा रहने ही नहीं वाले हैं, तो आप 3 स्टार होटल बुक कर लीजिए। ठीक ठाक ही है होटल, आपको बस सोने के लिए होटल में आना है। तो आप वैसे करके अपना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और कॉस्ट कम मतलब 5-6 हज़ार से कॉस्ट कम हो गया है एकदम से। तो यस, इसके लिए हमने ये 3 स्टार होटल बुक किया है। और ठीक ही है यार, मतलब सोने के लिए बेड सही है, टावल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वॉशरूम क्लीन है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए कुछ कुछ कॉल्स है ना, मुझे ऐसे लगता है लेने चाहिए। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप लग्जरी में ही रहो। कभी कभी
थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है क्योंकि हमें काफ़ी सारे राइड्स वगैरह करने थे। ऑलरेडी हम काफ़ी ओवर बजट चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से इतना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। मेरा चेहरा देख रहे हो ना, अब नींद नहीं है तो पूरा स्वोलन है चेहरा। अब आप बोलोगे मैं मोटी ही हूँ तो क्या यार, फिर भी थोड़ा तो जॉ लाइन दिखता है मेरा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, गोल दिख रहा है पूरा। ये क्यू है गाइस, ये सारी क्यू है। तो जी 6 बज गए हैं और एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग निकल पड़े हैं। अभी आगे बहुत ट्रैफिक है, मैं दिखाती हूँ, रुको। सब आराम आराम से चल रहे हैं। तो मैंने दिखाया था ना, गर्मा गर्म इडली बन रही थी, तो हमने इडली सांभर का नाश्ता कर लिया और उसके बाद हम सो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले उठे। ये जो चेक पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपका कंसेंट फॉर्म चेक किया जाता है और यहाँ से शुरू होती है जिरकाटांग की जर्नी, जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना है। जरकाटांग क्रॉस करके हम मिडिल स्टेट के पोर्ट पर पहुँचे हैं। यहाँ से पैसेंजर फेरी लेके हम रिवर के उस तरफ जा रहे हैं। ये रहा मिडिल स्टेट पोर्ट। जब तक आप मिडिल स्टेट क्रॉस नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं लिया है। फेरी शुरू होने के बाद ही आप फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं। हमें ये फेरी बस इसीलिए लेनी पड़ती है क्योंकि स्पीड बोट्स जो है वो इस एरिया में नहीं आ सकती है, वो नदी के उस तरफ होती है, तो उस तरफ जाने के लिए हमें यही एक ऑप्शन है। कुछ इस तरह की स्पीड बोट से हम मैनग्रोव से होते हुए लाइमस्टोन केव्स जाएंगे। केव्स में पहुंचने के लिए स्पीड बोट की ही कॉस्ट में हमें एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो हमें केव्स की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये रहे हमारे राइडर और गाइड, और हम चल पड़े हैं लाइमस्टोन केव्स की तरफ, जो कि मैनग्रोव से होते हुए जाती है। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से लाइमस्टोन केव्स तक की राइड है कुछ 25 मिनट की, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये सब जितना सुंदर दिख रहा है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि इस पानी में है क्रोकोडाइल्स, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर सारी बोट्स एक साथ निकलती हैं और एक साथ ही वापस आती हैं। तो ये है मैनग्रोव्स, बहुत ही सुंदर और खतरनाक भी। सारी स्पीड बोट्स हमें इसी लोकेशन पर उतारती हैं और यहाँ से आगे लाइमस्टोन तक हमें पैदल ही जाना है। लाइमस्टोन तक का रास्ता कुछ 1.2 या 1.5 किलोमीटर तक का है और ये कुछ इस तरह है। नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ लकड़ी का पुल, चारों तरफ घना मैनग्रोव्स का जंगल, फिर और घना जंगल, और इस जंगल में आप
काफ़ी सारे बर्ड्स स्पॉट कर सकते हैं। आपको पूरे रास्ते में बहुत से बर्ड्स की फ़ोटोज़ उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ दिखेंगी और उनकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी। अगर आप बर्ड वॉचर है तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर हम कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों से भी चले। जंगल और भी घना होता गया और इसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। फिर हमने थोड़ी चढ़ाई भी की। ये रास्ता थोड़ा लंबा तो है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और अगर हो भी गई तो आपको ऐसे नींबू पानी के स्टॉल्स आगे मिल ही जाएंगे। इस जगह पर खाने पीने की चीज़ें लाना मना है, तो आपको आपके स्पीड बोट राइडर्स पहले ही बोट में ही खाना खाने के लिए बोल देते हैं। तो अगर आपको खाना है तो आपको बोट में ही खाना है, या फिर यहाँ पर आकर आप नींबू पानी या कीरा ये सब खा सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए हमने चेक पोस्ट पे ही हैवी नाश्ता कर लिया था। इस पेड़ की जड़ें देख रहे हो, ये कितनी ज़्यादा फैली हुई है और कितना सुंदर है। आगे का रास्ता थोड़ा और संकरा होता जा रहा था, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा था। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, जो कि है लाइमस्टोन केव्स। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। जब यहाँ पर बारिश होती है, बारिश के पानी में हवा में फैला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, उससे क्रिएट होता है एक एसिड। और जब बारिश का पानी लाइमस्टोन पर पड़ता है तो वो पिघलने लगता है और उसी से बनी है ये केव्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पत्थर पर रोशनी डालने से ये चमकता भी है। तो ये है लाइमस्टोन केव्स की खासियत। केव्स के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा और ठंडा महसूस होगा। ये केव सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये है हमारे गाइड जो हमें केव्स में पीछे छोड़कर आ गए थे। अभी हम निकल पड़े हैं मड वोल्केनो की तरफ। हम निकल ही गए थे कि अचानक हमारे राइडर ने बोट घुमा दी और देखो हमें सामने क्या दिखा। एक क्रोकोडाइल जो कि सो रहा था। अगर ये कोई बड़ा क्रोकोडाइल होता तो तुरंत पानी में चला जाता, लेकिन क्योंकि ये एक बेबी क्रोकोडाइल है, ये यहीं पर सोता रहा और हम उसे देखकर उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से निकल पड़े मड वोल्केनो की तरफ।
क्योंकि हमें पहले वाले स्पिनिंग में मज़ा आया था तो हमने राइडर को रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक और बार स्पिन कर दिया, जो कि बहुत मज़ेदार था। लेकिन उसके बाद पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। लकीली हमारे पास एक और टैंक था तो हमने रिफ़िल किया और फिर से चल पड़े। मड वोल्केनो जाने के लिए 15 मिनट का सफ़र हमें कार से करना पड़ता है, तो हम स्पीड बोट से उतरकर कार में बैठ गए। और ये किसी राइड से कम नहीं है। ये रास्ते थोड़े ख़राब हैं तो आपको किसी सफारी में बैठने वाला फील ज़रूर आएगा। तो हम पहुंच गए हैं मड वोल्केनो की तरफ। यहाँ से कुछ 15 मिनट का वॉकिंग है, जो कि सुंदर तो है लेकिन थोड़ा थकाने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारी स्टेप्स। तो ये है मड वोल्केनो। तो ये जो आप देख रहे हो, यही है सोर्स इस मड वोल्केनो का। अब हम चले हैं वापस अपने होटल की तरफ और ये है हमारी पैसेंजर फेरी। तो जी हम रूम में वापस आ गए हैं और आपने तो देखा ही ना हमने क्या क्या देखा और क्या क्या किया। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने रिटर्न की जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई, मतलब कुछ भी नहीं दिखाया। तो हुआ यूँ, एक्चुअली मैं दिखाई देती हूँ कि क्या हुआ है। एक मिनट रुको, देख लो। ये हुआ है। तो जो वो ट्रांसपोर्ट शिप है ना, हम उसमें रिटर्न आ रहे थे और उसमें सब क्यू में लगना पड़ता है वहाँ पे। तो पहले तो वो लोग गाड़ियाँ अंदर पार्क कर लेते हैं और फिर लोगों को अंदर बुलाते हैं। तो हम तो दोनों ही आराम से जा रहे थे, वैसे बाकी लोग भाग रहे थे, पर हमने सोचा था कि हम नीचे ही खड़े रहेंगे पार्क की हुई गाड़ियों के आसपास। तो हम आराम से ही चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्लांटिंग एरिया था और वहाँ पे डली हुई थी बजरी। तो उस बजरी में जो है मेरा पैर फिसला। थैंक गॉड निखिल ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था तो उसने मुझे पकड़ लिया, पर मेरा घुटना जो है वो नीचे टच हो गया। तो आप देख रहे हो घुटने की हालत, हाँ थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। और जैसे ही ये हुआ, तो आपको तो पता है मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होता है तो मैं सीधा सो जाती हूँ, मैं स्लो हो जाती हूँ, मैं सब कुछ जो कर रही हूँ बंद कर देती हूँ। तो बस रिटर्न की जर्नी में मैं बस सोई हूँ, क्योंकि हम इतनी जल्दी जगे हुए थे। हम मतलब मैं तो 2-3 घंटे ही सोई थी, तो इसके लिए नींद वैसे ही आनी थी। मैं तो सो गई। सीधा मैं जब हम होटल आए हैं तब उठी हूँ। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टर शिप थी उसमें एक आंटी थी जिनके पास बोरोलिन था, तो उन्होंने मुझे बोरोलिन दिया, मैंने बोरोलिन लगा दिया है। और अभी मैं आई हूँ तो पहले मैं नहा लूँगी, मैं इसे क्लीन करूँगी और मैं बाकी सारी मेडिसिन्स लेके आई हूँ तो वो मैं लगा दूँगी इसे, एंड आई विल बी ऑल फाइन। बट मैं इतनी खुश हूँ कि सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ ख़त्म होने के बाद ये हुआ है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस कल घर ही आना है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा यूट्यूब पे पब्लिक फिगर है तो थोड़ा तो कुछ तो होना ही था ना। तो इतने पे निपट गया, क्योंकि आपका प्यार, आपकी वेल विशेस, सब कुछ मेरे साथ है, तो कुछ होगा नहीं मुझे। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार मतलब मैं सुबह भी नहाई थी, सुबह मतलब आधी रात को। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ गाइज़, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि
ये शायद इस ट्रिप की मेरी आखिरी विश होगी जो पूरी हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको, चलो। ये देखो, मतलब हमने हर जगह सनसेट मिस किया है और हमें सनसेट कहाँ देखने मिल रहा है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मैं निखिल को वही बोलती थी, यार हर जगह राधा नगर बीच पे हमने छोड़ दिया सनसेट, फिर हम लोग नील आइलैंड में थे, वहाँ पे भी सनसेट मिस हो गया, लेकिन ये हमारे नसीब में था। आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो पोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वही है जहाँ से हमने फेरी पकड़ी थी। तो ये हमारे होटल से तो काफ़ी नज़दीक है, मतलब सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस से। और जो पहला वाला होटल था एमिग्रेस, उससे थोड़ा सा दूर है ये। देखो, यहाँ से वो भी दिख गया। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि रागिनी तुम तो नाइटी में वापस आ गई। हाँ, मैंने नाइटी पहन ली है फाइनली, क्योंकि हमारी ट्रिप जो है वो ख़त्म हो रही है। मतलब आज का लास्ट दिन था, कल हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। 5 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। तो बात करते हैं आज के मेन अट्रैक्शंस की। आज के मेन 4 अट्रैक्शंस थे। एक थे जरावा ट्राइब्स, दूसरा था मैनग्रोव्स, तीसरा था लाइमस्टोन केव्स और चौथा था मड वोल्केनो। तो सबसे पहले आपको इस ट्रिप के लिए, बारतांग ट्रिप के लिए स्पेशली बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। जितना आप लेट निकलोगे उतनी भीड़ वहाँ पे बढ़ती है और फिर जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो जैसे आपने देखा, हम निकल गए थे 2:30 को। पोर्ट ब्लेयर से बारतांग जो है वो 100 किलोमीटर्स पे है, जिसमें से 50 किलोमीटर का एरिया जो है वो जो जारवा ट्राइब्स है उससे पहले का एरिया है, और आगे का 50 किलोमीटर्स है वो पूरा जारवा ट्राइब वाला एरिया है, जहाँ पे आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है। अगर आपने ज़बरदस्ती ली और कहीं पे अपलोड की या आप पकड़े गए उसे लेते हुए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रूम सर्विस। तो हाँ, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी जो है वो करना स्ट्रिक्टली मना है। अगर आपने ज़बरदस्ती की या आपने कहीं पे अपलोड किया और गवर्नमेंट ने आप ये सब चीज़ें पकड़ ली तो आपको सीधा जेल है। आपको जारवा ट्राइबल्स जो है वो ऐसे ही सड़क पे ही आपको कहीं कहीं पे दिखाई देंगे। जैसे हमें हमें कुछ दिखाई दिए तो ये दिखने में नाइजीरियंस की तरह है कुछ कुछ। और मैंने एक छोटा लड़का देखा जिसके ऊपर ऐसे स्क्वायर शेप में कुछ तो लकड़ी का बना हुआ था, हैट टाइप, और उसके हाथ में बो एंड एरो था। उन्होंने कपड़े हमारे जैसे ही पहने हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें कपड़े और खाना दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तरह का बार्टर सिस्टम होगा बिटवीन द ट्राइब्स एंड गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ये सड़क हमें बनाने दी। ये जो सड़क जाती है बारतांग के लिए इस ट्राइबल एरिया से, उसे बनाने में बहुत से लोगों ने जाने दी है, बिकॉज दीज ट्राइब्स आर नॉट रियली फेमिलियर विथ अस। तो उन्हें हम थोड़ा धोखा लगते हैं उनके लिए, तो इसीलिए वो प्रिकॉशनरी जो भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये सड़क बनाने में काफ़ी टाइम लगा। बहुत छोटी सड़क है और थोड़ी ख़राब सड़क है, पर अगर आप अगल बगल का एरिया देखोगे जो कि एकदम डेंस जंगल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस जंगल से जाने में। हाँ, थोड़ा सा डरावना है क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल्स कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो कुछ करते नहीं है वो, बस जाते वक्त हमें कुछ लेडीज़ दिखी थी तो वो कार रोकने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ में कुछ बेचने के लिए था, मतलब मे बी दे वर ट्राइंग टू बार्टर। तो मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि आजकल उनको वो लोग चीज़ें मांगने लगे हैं टूरिस्ट से स्पेशली। तो हमें तो स्ट्रिक्टली कहा गया था कि पहले तो गाड़ी रुकती नहीं है आपकी, और आपको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अगर किसी वजह से गाड़ी रुक गई तो आपको कोई भी इंटरेक्शन उनसे करना नहीं है, बिकॉज़ पता नहीं वो क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारी गाड़ी कहीं रुकी नहीं, हम तो चले ही गए आगे। वैसे मैं भी थोड़ी सी डरी हुई थी, बट ओवरऑल इट वाज एब्सोल्युटली हार्मलेस। अगर आप अपने रास्ते हो और उनको अपना काम करने दे रहे हो तो
किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ये लोग अभी अभी थोड़ा सा मिक्सअप होने लगे हैं, पूरी तरह मिक्सअप नहीं हुए हैं। और गवर्नमेंट का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम उनको कुछ करेंगे ना तो हमें सज़ा है, लेकिन वो हमें कुछ करेंगे ना तो उन्हें कोई सज़ा नहीं है। तो इसलिए उनको देखो, बट मतलब ऐसे स्टेयर मत करो उन्हें, बस देख के निकल जाओ, गाड़ी तो वैसे ही आपके आगे निकल जाती है। दूसरी बात, इनके जो गाइड्स है, मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें गाइड प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इन गाइड्स ने उन्हें हिंदी बोलनी सिखा दी है, तो ये हिंदी भाषा बोल लेते हैं। इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा, पर अगर मुझे पता चले तो मैं जो लास्ट व्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक वहाँ पे गोडाउन है जहाँ पे मंथली या वीकली ट्रक आता है, वहाँ पे सारा सामान उतारा जाता है और फिर वहाँ से वो लोग कलेक्ट करके लेके जाते हैं सामान। प्लीज़ इंजॉय दैट फॉरेस्ट। इतना डेंस जंगल मैं बता नहीं सकती हूँ, एक एक पेड़ कितना ज़्यादा पुराना है। मैं अगर ऐसे बाहें फैलाऊँ तो मेरा जो ये जो लेंथ है इससे भी कई ज़्यादा मोटे मोटे पेड़ है। और मैं देख के इतना खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे मुझे पेड़ों से बहुत प्यार है, मुझे नेचर से बहुत प्यार है। तो मैं सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग पड़ी कि मैं इसे वीडियो में कैप्चर करूं या इसकी फ़ोटोज़ लूं। हाँ, एज़ अ व्लॉगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको वो चीज़ें दिखा नहीं पाई, पर ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन कैप्चरिंग इट। आप इसको अपनी मेमोरी में, अपनी आँखों में कैप्चर कर लो, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आप अगर खर्चे की बात करोगे तो हमारा तो ये सब कुछ पैकेज में था, तो हमें कोई टिकट्स नहीं निकालने पड़े, कुछ नहीं निकालना पड़ा। पर अगर आपको पोर्ट ब्लेयर से, आप प्राइवेट आ रहे हो और अब आपको पोर्ट ब्लेयर से बारतांग जाना है, तो आपको कार बुक करनी पड़ती है। कार का खर्चा कुछ होता है 5 से 6 हज़ार। ये ऑफ सीज़न का रेट है, और सीज़न में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात, आप जब वहाँ पे पोर्ट पे पहुँचते हो तो पैसेंजर जो बोट है उसका 15 रुपीज़ का टिकट है पर हेड। फिर स्पीड बोट का जो चक्कर है आपका मैनग्रोव्स और लाइमस्टोन केव्स के लिए, तो उसका चार्ज है कुछ 900 रुपीज़, जो कि बैक एंड फोर्थ है। और उसमें मेरे ख्याल से वो मड वॉल्केनो का भी इंक्लूडेड है। ये था बारतांग जाने का एक्सपेंस। खाने के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था कि जहाँ ट्राइबल एरिया शुरू होता है, तो ट्राइबल एरिया का जो गेट है वो 6 बजे ही खुलता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे, इडली, वड़ा, सांभर, मैगी और भी स्नैक्स वाले आइटम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट आपका सॉर्टेड है। फिर आप जब पोर्ट पे पहुँचते हो और पैसेंजर बोट से उस तरफ जाते हो, तो उस तरफ भी आपको थोड़े बहुत खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। आप मड वॉल्केनो की तरफ जब जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी है, तो आपका लंच भी वहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत रीज़नेबल रेट में। तो हम जब गए थे मड वॉल्केनो, वाइल कमिंग बैक वी हैड आवर लंच, और हमारा लंच आज हमने 12 बजे ही कर लिया है। मतलब यहाँ पे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, 4:30-5 बजे ही यहाँ पे सनसेट हो गया था। और अगेन 4:30-5 बजे यहाँ पे मतलब एकदम उजाला हो जाता है। हम 4-5 दिनों से 8-9 बजे ही खाना खा रहे हैं। निखिल तो सो जाता है, मैं अपना व्लॉग एडिट करने में लग जाती हूँ। तो बस यही है, यही था आज का। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो मैं वो एंड वाला जो व्लॉग है उसमें सारी डिटेल्स बता दूँगी। और कल फिर मिलते हैं, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट। डोंट मिस द सनसेट। मैंने टाइम लैप्स लिया है।